again present tense, but that sentence it's my Hindi native speaker. Actually, my Hindi native speaker saying to me and requesting to me by the comment box and by the phone. They also saying to me, ma'am, please, it's really very good for us and really very beneficial for us if you describe in Hindi as well as. So definitely we also can understand very easily. So I don't want to disappoint you to them. So that's why I just making a video for them, Hindi to English grammar video. Okay, so I just tell you in a short way, but of course you also can understand easily. Okay, if your sentence is present indefinite, like how to recognize that your sentence is present indefinite? Okay, I just tell you, if you notice if you just get in Hindi, like अगर तुम हिंदी में कोई भी सेंटेंस देखोगे और आखिरी में वो सेंटेंस ता है, ती है, ते पे फिनिश हो रहा होगा, तो आपको समझ जाना है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया में चल रहा है. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ओके, लाइक मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, लास्ट में क्या है, ती हूँ. आप काम करते हो, ते हो. ठीक है, तो जहाँ पे आपका ता है, ती है, ती है आए लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में ता है, ती है, ते है, वो समझ जाना आंख मीच के कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. अब कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेम जो मैंने इंग्लिश में क्लियर करा था आपको, डू और डज. अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, मैं खाना खाती हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वर्ब का ध्यान रखना है. वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाएंगे. और प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर सिंपल है तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, आई, दे, आर, चिल्ड्रन, पीपल, मैनी पीपल, सो यू कैन से हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे. आई ईट फूड, आई टेक वाटर. ओके, अगर मैं कहूँ मैं पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, आई लाइक टू टीच यू, मैं तुमको पढ़ाना पसंद करती हूँ, आई लाइक टू टीच यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक योर कमेंट्स, when you appreciate to me after this video and you just giving to me a lot of comments, I like your comments. So I like your comments में मुझे तुम्हारे comments पसंद आते हैं, मैं पसंद करती हूँ. when you comment me, okay, मुझे ऐसा लगता है that you are motivating to me. Okay, so this is the present indefinite. अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपनी कोई हैबिट बता रहे हैं, हम अपना कोई रूटीन बता रहे हैं, हम अपना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं जो कि सच ही है कि चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिपता है. तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. या फिर यू कैन से दैट थिंग इज वेरी वेरी ट्रू. और लाइक आई जस्ट गिव एग्जांपल, माय लाइक सपोज a child is here, like I'm a boy or I'm a student, I do not make lunch, but my mama or
none. So you also can say this is the truth. Actually, this is the truth. Your mama also do like same things. Your mama also making a lunch. Your mama makes lunch for you. Your mama prepare to you. So cares to you. Okay. So this is the truth. और रूटीन और हैबिट क्या, मुझे संडे को पार्क जाना पसंद नहीं है बिकॉज मैं लेट उठती हूँ। ये क्या हो गई, प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान हो गई और साथ ही साथ क्या हो गई, हैबिट हो गई। ठीक है, मुझे संडे को पार्क जाना पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये पसंद नहीं है या पसंद नहीं करते हो, ये क्या हो गई, हैबिट हो गई। यू कैन नॉट चेंज। इफ यू वांट टू चेंज ऑफ कोर्स यू कैन चेंज, बट इट इज एक्चुअली हैबिट। ओके, तो आप अपनी हैबिट को, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कैसी हो, बैड हो, गुड, कैसी भी हैबिट हो, जब भी आप हैबिट की बात करेंगे वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड रूटीन एज आई ऑलरेडी मेंशन, आप कितने बजे सोते, कितने बजे जगते हो, क्या करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, ये सब हैबिट, ये सब रूटीन है। आई प्रेफर टू लर्न स्टडीज ऑन डेली बेसिस। मैं डेली बेसिस पे स्टडी करना पसंद करता हूँ बिकॉज राइट नाउ नॉट स्टूडेंट। ओके, नाउ अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर तुम्हारा कोई काम चल रहा है, तुम क्या कर रही हो, तुम खाना बना रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, जब भी तुम्हारा सेंटेंस कंटिन्यूस में। नाउ हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम जो भी काम कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं। मैं जब ये वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी तो आप क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ओके, तो हमारा कोई भी काम चल रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ। कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं, हमारा काम प्रोसेस में, हमारा काम चल रहा है, रनिंग में, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हिंदी में अगर हम शुद्ध शब्दों में कहें तो सेंटेंस के आखिरी में आंख मीच के देख लेना, हमेशा आपको रहा है, रही है, रहे आएगा, तो आप समझ जाना वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सेम मेथड है, सेम रूल्स है जो मैंने इंग्लिश की वीडियो में बताया था। इज और एम और आर, इज एमआर का और इज एमआर प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, इज हम सिंगुलर के साथ करेंगे ही, शी, इट, एम हम यूज करेंगे आई के साथ आई एम, आर हम यूज करेंगे आई वी दे यू आर, आई वी दे। ओके, एंड विद प्लूरल, कोई भी प्लूरल है उठा के आपको आप चिपका देना है प्लूरल के साथ, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन करना ही है। ओके, वी आर, सो हम उसके साथ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वी आर एंजॉयिंग अ मूवी। ओके, तो आप उसके साथ इस तरह से कर दीजिए, वी आर enjoying movie। ठीक है, we are enjoying movie। ओके, अगर मैं कहूँ हम मूवी इंजॉय नहीं कर रहे, मूवी तो बकवास सी है, तो मजा ही नहीं आ रहा, तो भी कहेंगे we are not, क्योंकि सेंटेंस हो गया not, मजा नहीं आ रहा, we are not enjoying movie because movie is so stupid। ओके, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस इंटेग्रिटी में सेम है, हम इसे हमारे को सबसे पहले कर देंगे और फिर सब्जेक्ट कर देंगे, ऐसे हमारा आर आ जाएगा और आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। आर वी एंजॉयिंग मूवी, क्या मूवी एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली, डोंट फॉरगेट टू इंटरव्यू सम। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस फिनिश और प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपका कोई काम हो चुका है, पहचान इस चुका है, हम इसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, चुका है, चुकी है,
तो आप नीट के समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, तुम स्कूल जा चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम याद कर चुके हो। मैं पानी पी चुकी हूँ। तो या हम ये भी कह सकते आ है, कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने पानी पी लिया है। अगर कहीं पर भी आ है, आए, ई है, आए, है, आ है, आ है, ई है, है ना। मैंने खाना खा लिया है, लिया, खा लिया, तो ये क्या हो गया? मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे आकर आ रहा है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने चाय पी ली है, ठीक है, पी ली, ई है, पी ली है। तो जहाँ पे आपका सेंटेंस आ है, ई है, ए है और या चुका है, चुकी है, चुकी पे खत्म हुए, समझ जाना एट नीच के कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। और उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, रूल्स के हिसाब से सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे। हैज और हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, हैव हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे। प्लूरल मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई, वी, आर, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैज हम यूज करेंगे ही, शी, इट के साथ, ओके, एंड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क टुडे, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ या मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात कहें नेगेटिव है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज है, इज एम और डू डज, ठीक है। हम हमेशा नोट उसके बाद ही लगाएंगे, उनसे पहले नहीं लगाएंगे। चलो अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रही है, ठीक है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है, तो समझ जाना ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हाँ, क्या कह रहे हो अनुज, क्या कह रहे हो आप? ओके, अच्छा, मुझे याद आया, सॉरी। हाँ, यू आर रियली जीनियस, तुमने बात पकड़ी। हाँ, मेरे बेटे ने पकड़ ली बात। ओके, मैं बताती हूँ क्या रहा है, रही है, हमने तो पहले भी पढ़ा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस आपका चल रहा है तो उसके वाक्य के अंदर अगर रहा है, रही है आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अब तो मैडम आप ये बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हुआ? तो ओके, बिल्कुल मैं बताती हूँ, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ी बात। प्रेजेंट परफेक्ट का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है फिलहाल, अभी अगर ये रहा है, रही है तो, लेकिन इसके साथ प्लस टाइमिंग है। अगर आपको टाइमिंग की कंडीशन दे दी जाए तो वो समझ जाना वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर आपका सेंटेंस के साथ कोई काम चल रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कंपैरिजन है, रहा है, रही है, आए, तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर टाइमिंग इंक्लूड हो तो भूल कर भी मत सोचना कि वी आर मिस्टेकन, नो, वो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ 30 मिनट से, यहाँ पर टाइम हो गया 30 मिनट से। मैंने बारिश सुबह से हो रही है, सुबह से, यहाँ पे क्या होता है? सुबह से। मैं एनजीओ में 4 महीने से पढ़ा रही हूँ, 4 महीने से। 4 महीने क्या होगा? टाइमिंग ऑफ द पीरियड। मैंने अपनी क्लास मैं पढ़ रही हूँ 2 महीने से। 2 महीने क्या होगा? टाइमिंग ऑफ पीरियड। तो जहाँ पे भी टाइमिंग इंक्लूड हो जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
और रूल क्या है, रूल देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम परफेक्ट में क्या करते हैं, हम परफेक्ट में हमेशा आप नीचे हैव करते हैं, अगर सिर्फ परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस भी इंक्लूड है, तो इसमें हल्के से कंटिन्यूस की भी हल्की सी क्वालिटीज डाल देते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ओके, ठीक है। परफेक्ट के हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और कंटिन्यूस की हम क्वालिटी लगाएंगे, एक्शंस, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ing। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ी है, यहाँ पर तो टाइमिंग है, तो टाइमिंग के लिए क्या करेंगे हम, टाइमिंग के लिए हम सिंस और फोर का यूज करेंगे। लेकिन पर अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये खाली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है कि हम इसमें हैज ऑफ लगा देंगे, ना ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि हम इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगाएंगे। लेकिन हमारा सेंटेंस ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से रूल्स लगाएंगे, हैज और have plus being, don't forget to be, okay, being plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और since और for से हम कनेक्ट करेंगे। अगर टाइमिंग फिक्स है, पॉइंट ऑफ द टाइमिंग है, तो आप हमेशा आत्मिक के since का यूज करेंगे। जैसे कि कोई पार्टिकुलर फिक्स नंबर है, फिक्स डे ऑफ नेम है, तो आप हमेशा वही लगाएंगे जो लगाते हैं। जैसे कि 2001 फिक्स नंबर है टाइमिंग के हिसाब से, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 2001 है तो since लगा दो, जनवरी है फिक्स है since लगा दो, संडे है फिक्स लगा दो, 4 PM 4 नंबर दे रखा है टाइमिंग का हमें, मतलब 4 PM एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, तो हम since लगाएंगे। 4 हम लगाएंगे जब हम थोड़े से हमें श्योर नहीं है कि हम 2 घंटे से या 4 घंटे से, ये नहीं पता कि कौन से टाइम से, पता ही नहीं है टाइमिंग का। तो मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता ना कौन से 2 साल से, पिछले 2 साल से या आने वाले 2 साल, मतलब पिछले 2 साल से या कब से, तो समझ पा रहे, 2 साल से, 4 साल से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 सदी से, 2 सदी नहीं, 2 कैसे 2 महीने, 2 साल, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 सेकंड। तो जहाँ पे आप श्योर नहीं है वहाँ पे 4 यूज करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ एग्जांपल, वही होगा जो मैंने बताया था, परफेक्ट में हैज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर हमेशा आता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव हमेशा हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और आई, वे, दे, यू। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप नीचे भूलना मत, सोचना मत, किसी से पूछना मत, नो एनी डाउट, हैव। सो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल। मैं भी ना 15 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीख रही हूँ या, लेकिन मैंने टाइमिंग यूज करा 15 महीने से। 15 महीने क्या हो गया टाइमिंग, तो हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश स्किल्स for 15 of March. Thank you so much and please मेरी प्रैक्टिस में बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैंने इंग्लिश में हिंदी में भी समझाया और बहुत अच्छे से समझाया और इंग्लिश टू इंग्लिश में समझाया। तो प्लीज जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश की वीडियो देखें, जिनको थोड़े से डाउट्स हैं और जो which person is really very interested to see in Hindi through Hindi, so of course that person also can learn by Hindi to English, especially grammar. So don't be think like that and just try to watch and just try to all things, write down in the notepad all notes and please just make a practice, okay? Second thing is don't forget to like, share and subscribe, and main thing is press the bell icon, okay? So bye and thank you so much. Tomorrow we will talk next chapter, new chapter in grammar, okay? Bye.